हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। फ्रेंड्स, करंट अफेयर की श्रृंखला को पहला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस देखेंगे 7 मई, 8 मई, 9 मई या 10 मई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थैलीसीमिया रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस की स्थापना साल 1994 ईस्वी में थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष और संस्थापक पैनोस एंगेलेजोस द्वारा की गई थी। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किसे भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है अभय कुमार, सुजाई रैना, विक्रम सक्सेना, दीपक आनंद। तो यहाँ पे सुजाई रैना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सुजाई रैना को वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने मंगलवार की घोषणा की कि उसने सुजाई रैना को भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। वहीं संदीप घोष भारत के और दक्षिण एशिया के लिए ग्रुप कंट्री मैनेजर के रूप में अपनी भूमिका में बने रहेंगे। आगे देखेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिनव सैनी, संजीव नौटियाल, अजय कुमार सिन्हा, अभिषेक कपूर। यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखेंगे आरबीआई ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंधक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में संजीव नौटियाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के स्वतंत्र निदेशक और विभिन्न संगठनों में सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हम लोग देखेंगे संजीव नौटियाल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, संजीव नौटियाल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? स्कूल ऑन व्हील्स असम, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मणिपुर। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर राज्य में शुरू की गई। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। इस पहल का संचालन विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर द्वारा संचालित किया जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में सिंकुला पास है, यानी कि दर्रा है ये। सीमा सड़क संगठन बीआरओ सिंकुला टनल का निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस टनल का निर्माण सिंकुला पास के नीचे आवागमन के लिए किया जाएगा। यह नीमू पदम दारचा रोड लिंक पर स्थित है। सिंकुला पास हिमाचल की लाहौल घाटी और लद्दाख की जास्कर घाटी के बीच 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। वन लाइनर प्रश्नों की बात करेंगे। रियल मैड्रिड ने 36वीं बार ला लीगा 2024 का खिताब अपने नाम किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में नेपाल के 100 रुपए के नए नोटों में बने नक्शे में भारत के 3 इलाकों को दर्शाया गया है। मणिपुर के इम्फाल में स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ किया गया है। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र अकरा में संपन्न हुआ। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्च 2024 में हिस्सा लिया है। कर्मयोगी भारत के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक का आयोजन मुंबई में किया गया है। बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किया है। हर वर्ष दुनिया भर में 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 7 मई को इंग्लैंड के युवा स्पिनर जोश बेकर का 20 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स नासा के स्टार लाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रहा है। लैंडो नॉरिस ने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। केंद्र सरकार ने किस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड के मार्चिंग दस्ता, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सिर्फ महिलाओं को ही शामिल करने का फैसला किया है? 2026, 2025, 2024, 2023। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2024, यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। हाल ही में 26वीं आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो सही आंसर होगा नई दिल्ली में। तो देखेंगे यहाँ पे जयदीप मजूमदार और अल्बर्ट चुआ की सह अध्यक्षता में नई दिल्ली में 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में राजनीति, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए आसियान भारत संबंधों की समीक्षा बढ़ाई गई।
उन्होंने आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री के 12 सूत्री प्रस्ताव को लागू करने पर चर्चा किया। आगे देखेंगे, हाल ही में खबरों में देखा गया MQ-9B प्रीडेटर क्या है? तो यह प्रीडेटर जो है ऊंचाई वाले मानव रहित हवाई वाहन है। भारत अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन प्राप्त करेगा, उन्हें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में तैनात करेगा। जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा विकसित यह ऊंचाई लंबे समय तक सहन करने वाला सशस्त्र UAV है। हाल ही में किस देश ने उज्बेकिस्तान को हराकर पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 जीता है? तो यह जापान ने जीता है। जापान ने दोहा कतर में आयोजित फाइनल मैच में उज्बेकिस्तान को हराकर अपना दूसरा पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप खिताब हासिल किया है। हाल ही में जोस राउलो मूलिनो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये पनामा के राष्ट्रपति मूलिनो को चुना गया है। 64 वर्षीय जोस राउल मूलिनो ने पनामा के राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 35% वोटों और प्रतिद्वंदियों पर 9% की बढ़त के साथ जीत हासिल की। निवर्तमान राष्ट्रपति लॉरेंटिनो कार्टिजो ने उन्हें बधाई दिया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? ग्रो म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है। ग्रो म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड पेश किया है। इस म्यूचुअल फंड का लक्ष्य निफ्टी गैर चक्रीय उपभोक्ता सूचकांक TRI से प्रतिभूतियों में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि करना है, जिसमें आर्थिक अस्थिरता से कम प्रभावित 30 कंपनियां शामिल हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।